अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तरतीब होती है, ठीक है, और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं, फिर वो चीज़ें मिलकर और बड़ी चीज़ें बनाती हैं, और मल्टीपल लेवल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। और कल तक हमने बात की थी टिश्यूज़ की, कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और फिर उससे नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गन्स का। ठीक है, अब टिश्यूज, एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज आपस में मिलकर फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स हमारी बॉडी का कोई पार्ट होता है जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका स्टमक है, तो उसका काम क्या है, उसका फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि उसने एफिशिएंटली फूड की डाइजेशन का काम करना है। ठीक है, खुराक के अंदर जो प्रोटीन्स आपने खाई हैं, अंडा खाया फॉर एग्जांपल, या गोश्त खाया है, या सब्जियों में जो थोड़ी बहुत प्रोटीन थी, तो वो चीजें डाइजेस्ट करने का काम आपके स्टमक ने करना है। इसी तरह मसल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, मूवमेंट वगैरह करते हैं। ग्लैंड्स हैं तो वो सिक्रीशन करते हैं, और नर्व्स हैं तो वो आपके कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी को। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो मिलकर मुख्तलिफ काम करते हैं। अब स्टमक के अंदर फिर एक तरह का टिश्यू नहीं है, स्टमक के अंदर ये चारों तरह के टिश्यूज मौजूद हैं। ठीक है, उसके अंदर सॉरी, तीन तरह के टिश्यूज मौजूद हैं, चौथा कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो यहां पे नहीं लिखा हुआ। तो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, कि यानी कि फूड को क्रश करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, जब वो मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से फूड के ऊपर जोर पड़ता है, और वो मसल के बिल्कुल जिस तरह आप ब्लेंडर के अंदर उसका मिल्क शेक बना देते हैं, तो जो चीज आप खाते हैं वो उसी तरह क्रश होके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर उसके अंदर ग्लैंड्स हैं जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी फूड डाइजेस्ट होती है। और फिर वहीं पे स्टमक के अंदर ही नर्व्स हैं जो जनाब वहां पर कंट्रोल करते हैं कि कब डाइजेशन होनी है, कब नहीं होनी है। फिर इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू है जिसने सारे उस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। फिर वहां पे ब्लड वगैरह भी मौजूद है। तो मल्टीपल टाइप के टिश्यूज मिलकर फिर एक आपका ऑर्गन बना रहे हैं जो स्टमक है। ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर अमूमन ऑर्गन्स ज्यादा होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जाहिर है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो उसमें ईयर्स, आईज, हैंड्स, लेग्स, इंटेस्टाइन्स, लिवर्स, पैंक्रियास, लंग्स, हार्ट, ईटीसी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके मुकाबले में प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी एनिमल्स के अंदर है। तो यहां पर रिलेटिवली चीजें सिंपल होती हैं। मिसाल के तौर पे रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, और कुछ और भी हैं, मसलन कांटे वगैरह होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, और इस तरह की चीजें हैं जो कुछ प्लांट्स में होते हैं, सब प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, फिर ऑर्गन से ऊपर लेवल आता है ऑर्गन सिस्टम का। अमूमन एक जैसा काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मसलन हमने स्टमक की बात की, तो वो फूड मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं करता, वो फूड का सिर्फ एक पार्ट डाइजेस्ट करता है। तो वो एक पार्ट को डाइजेस्ट कर रहा है, वो एक पार्ट कौन सा है, वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, सारी चीजों को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जनाब अब बाकी चीजें, मसलन आपने फूड में खाली प्रोटीन तो नहीं खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी खाए थे, आटा खाया था, आपने जनाब जो गोश्त खाया उसमें कोई ना कोई चिकनाई वगैरह भी डाली हुई थी, तेल या घी डाला हुआ था। ठीक है, तो वो भी आपने खाया है, उसको भी डाइजेस्ट करना है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं फूड के अंदर, और उन मुख्तलिफ चीजों को डाइजेस्ट करना है। तो बॉडी में कोई ऑर्गन किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है, कोई ऑर्गन किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है, कोई ऑर्गन किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है। तो सारे वो ऑर्गन जो डाइजेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो सारे मिलकर काम करते हैं, काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। मिसाल के तौर पे मुंह है, खुराक की नाली है, स्टमक है, मैदा, और फिर आगे इंटेस्टाइन्स हैं, आंतें, ये सारी मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, और वो फिर आपके फूड के मुख्तलिफ हिस्से डाइजेस्ट या आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक हो गया जी। तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वहां पे सिंपल ऑर्गन्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अच्छा,
फिर अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल आता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं और उस इंडिविजुअल के सारे सिस्टम्स फिर मिलकर काम करते हैं और उस चीज की इस चीज को यकीनी बनाते हैं कि इंडिविजुअल सरवाइव करे। ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर इंडिविजुअल की सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप रात के वक्त दही लेने गए, अंधेरा था, अचानक आपको पीछे से गुर्राने की आवाज आई, ठीक है, और आपको फील हुआ कि जनाब पीछे कुत्ता है। अब ऐसे में क्या होगा, अचानक पहले तो आपका दिल डूबेगा, पीछे कुत्ता है, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका अचानक से दिल को होश आएगा, वो ज्यादा जोर से पंप करना शुरू करेगा, दिल जोर से धक 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 करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। अब किसने सिग्नल भेजा है, वो एक्चुअली डिटेक्ट किया आपकी आंखों ने या आपके कानों ने, अल्टीमेटली आपके ब्रेन ने सिग्नल भेजा है आपके दिल को। दिल ने ये नहीं कहा नहीं नहीं भाई मैं नहीं धड़कना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा ज्यादा तेज धड़कने को। दिल फौरन उसके कमांड के ऊपर एक्ट करेगा, धड़कना शुरू करेगा, ब्लड तेजी से पंप होना शुरू होगा। ब्लड तेजी से जब पंप होगा तो उसकी वजह से आपके मसल्स को ब्लड की सप्लाई मिलेगी। जब मसल्स को ब्लड की सप्लाई मिलेगी तो आपके मसल तेजी से काम करेंगे और आप फुल स्पीड में दुड़की लगा देंगे। इससे पहले कभी सारी जिंदगी इतनी तेज नहीं भागे होंगे जितने अब भागेंगे, ठीक है। अब उस वक्त फिर क्या होगा कि जब आपके मसल्स को भागने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उस वक्त आपके फेफड़े तेजी से काम करने लगेंगे, ठीक है, और आपको ज्यादा ब्लड की सप्लाई मिलेगी, ठीक है, और उससे आप तेजी के मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होगी, उसकी वजह से आप तेजी से भाग के खतरे से निकल सकेंगे। अब दिल कहे कि नहीं यार ज्यादा से ज्यादा कुत्ते ने काटा भी तो पाँव की हड्डी काटी जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो कहे नहीं या ठीक है टांग अपना काम खुद ही संभाले, मैं नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी सर्वाइवल पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट, हार्ट का पंप करने का रेट, इसी तरह वो बाकी सारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, वो मिल के उस इंडिविजुअल को कोई भी काम करने के सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं। फिर इंडिविजुअल सारे एक जैसे नहीं होते। अमूमन जो इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आप यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 में से कोई भी 2 इंडिविजुअल्स 100% आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। सारे इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। किसी की जनाब कोई मैथ में बेहतर है, कोई अंग्रेजी में बेहतर है, कोई जनाब किसी को कोई और शौक है, किसी को मोबाइल फोन या गेम्स का शौक है, किसी को फिल्म देखने का शौक है। हर इंडिविजुअल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप कह लेंगे ये बंदा 100% मेरे जैसा है, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल दूसरे से यूनिक होता है, लेकिन कुछ चीजें उनके अंदर कॉमन होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, ठीक है, तो वो ये चीज कॉमन है, लेकिन आंखों का रंग फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ हो सकता है। आपके भी सर पे बाल है, मेरे भी सर पे बाल हैं, बालों का आपके हो सकता है घुंघराले बाल हो, मेरे स्ट्रेट बाल हैं, आपके हो सकता है थोड़े से ब्राउन से बाल हो, मेरे डार्क ब्लैक हैं, ठीक है। तो उन चीजों का फर्क, थोड़ा थोड़ा चीजों का फर्क होता है, लेकिन हर मतलब पॉपुलेशन के अंदर जब आप देखेंगे तो इंडिविजुअल्स कुछ एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से यूनिक हैं, कुछ एस्पेक्ट्स एक दूसरे के उनके सेम होंगे।